तो भाइयों आज हम बात करेंगे ठरक के बारे में। नॉट इन जनरल, पर ठरक का जो यूज किया जाता है मूवीज के अंदर, टीवी सीरीज के अंदर, उसके बारे में। क्या आज के जमाने में ये बढ़ती ठरक मूवीज और टीवी सीरीज के अंदर इतनी दिखाई क्यों जाती है, इसका क्या रीजन है, डायरेक्टर्स इस चीज को किस तरह डिफेंड। जहाँ सबसे पहला रीजन जो माना जाता है और दिया भी जाता है हॉलीवुड के थ्रू की स्टोरी टेलिंग एंड रियलिज्म, जहाँ कई बार मूवीज के अंदर रियलिज्म ऐड करने के लिए या फिर वल्नरेबिलिटी ऐड करने के लिए ठरक को यूज किया जाता है। जहाँ सेक्स को दिखाया जाता है कैरेक्टर्स के बीच में पर्सनल बॉन्डिंग, पर्सनल कनेक्शन के लिए, जिससे डेफिनेटली स्टोरी के अंदर डेवलपमेंट होता है। क्योंकि इन द एंड लस्ट, सेक्स एंड ठरक इज अ फीलिंग लाइक ऑल द अदर फीलिंग, जैसे गुस्सा, खुशी, बकचोदी। और जब ये चीजें मूवी के अंदर दिखाई जाती हैं तो हम कुछ ना कुछ फील करते हैं कहानी को लेकर। जैसे बाहुबली के एंड में जब कटप्पा ने बाहुबली को मारा था तो हम एक सेंस ऑफ बिट्रियल और सेंस ऑफ कंफ्यूजन फील करते हैं कि साले टकले ने मारा क्यों इसको। ठीक उसी तरह ठरक को भी कहीं ना कहीं इसी चीज की तरह यूज किया जाता है, एक टूल की तरह यूज किया जाता है, जिससे हम कुछ ना कुछ फील करें दो कैरेक्टर्स को लेकर। जहां पर कई बार यूज किया जाता है इन चीजों को एज अ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। और डायरेक्टर्स का और फिल्म मेकर्स का ये मानना है कि जिस तरह एक्शन दिखाया जाता है तब दो लोगों के बीच में लड़ाई दिखाई जाती है, हमें घुसे उसे अच्छे से दिखाए जाते हैं, इवन हम लोग गुस्सा करने लग जाते हैं जब कट्स होते हैं उस चीज में। जिस तरह कॉमेडी दिखाई जाती है फनी फनी डायलॉग्स बोलकर या फिर वियर्ड वियर्ड सिचुएशंस क्रिएट करके, गान मस्ती करके, उसी तरह तो फिर ठरक को क्यों छुपाए, इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों, इतने सारे इमोशंस को अच्छे से दिखा रहे हैं ना हम लोग क्वालिटी के साथ में, तो ठरक क्यों पीछे हटे। जहाँ फ्रेंच डायरेक्टर तो इस मोटो को लेकर रेलिया भी निकाल दे, क्योंकि फ्रेंच मूवीज के अंदर ठरक वल्लाह क्या ठरक होती है, वो लोग सब कुछ दिखा देते हैं भाई। और उनका कहना यही है कि अगर एक्शन वन, क्योंकि उन लोगों का यही मानना है कि अगर वो वाला एक्शन क्लीन शॉट और वन टेक हो सकता है तो ये वाला क्यों नहीं। और इससे अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि अगर हमारा कैरेक्टर किसी को मारता है तो हम फील करते हैं कि हमारा कैरेक्टर पावरफुल है, किसी की मदद करता है तो हम फील करते हैं कि हमारा कैरेक्टर वाइस है, और कोई फनी जोक मार दे तो हम फील करते हैं कि हमारा कैरेक्टर मजाकिया है। वैसे ही जब हमारा कैरेक्टर किसी से प्यार करता है तो हम फील करते हैं कि हमारा कैरेक्टर रोमांटिक भी है। और प्यार की इंटेंसिटी हमें पता चलती है किसी सेक्स सीन से, क्योंकि हमारा कैरेक्टर जब सेक्स करता है तो हमें फील होता है कि हमारा कैरेक्टर, तो हम लोग फील करते हैं कि हमारा कैरेक्टर सेक्सुअली वल्नरेबल भी है, अपने डिजायर्स को एक्सप्लोर कर रहा है। और कैरेक्टर के अंदर इतनी सारी चीजें फील करवाने के बाद हम उसके अंदर डेप्थ देखने लग जाते हैं और कैरेक्टर को हम इन एंड आउट पूरा जान लेते कि इस भाई को मैं जानता हूँ, इसका तो मतलब मैंने होते हुए भी। और सबसे आखिरी रीजन आता है जिस वजह से तुम ये वीडियो देख रहे हो, सेक्स सेल्स। ठरक बिकती है भाई, ठरकी लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग जेंडर सब में बिकती है ठरक। खैर लड़कियां बुक्स ज्यादा रीड करती हैं, बट और स्टूडियोज को मोटे पैसे कमाने हैं, इसलिए वो ये सारे सीन्स ऐड करते हैं। डायरेक्टर्स भी इसीलिए ये सीन्स ऐड करते हैं ताकि उनकी मूवी बिके, ज्यादा से ज्यादा ठरके लोग भरे। और अगर किसी मूवी में तुम्हें इनमें से कोई भी अच्छे वाले रीजंस नहीं दिखे तो जहाँ बड़े जनरलाइज स्टेटमेंट्स कभी कभार बन जाते हैं, जहाँ पर लोग स्टोरी टेलिंग को ना समझ के भी सीधा सेक्स के ऊपर पॉइंट आउट करने लग जाते हैं। और कुछ डायरेक्टर्स भी हरामी होती हैं जो कि ये सारे अच्छे पॉइंट्स का सहारा लेकर खाली बेच रहे होते हैं उस चीज को, ताकि ऑडियंस आ जाए, कमजोर हो पर पैसे कमा जाए। जहां वर्ल्ड सिनेमा इंटीमेसी और न्यूडिटी को बहुत पहले से दिखाते आ रहा है, जहां पर एज एक्सप्रेशन ऑफ लव भी दिखाया जाता है और साथ ही साथ मैनिपुलेशन भी। जहां पर इंडिया में त्रिदेव और त्रिमूर्ति जैसी मूवीज होती है, जहां पर विलन साइड, डॉन के साइड पर एक असिस्टेंट होती है जो कि बस आई कैंडी बन के रह जाती है। वर्ल्ड सिनेमा में या फिर हॉलीवुड में कहें तो ये कैरेक्टर्स काम करते हैं मैनिपुलेशन का, जो हीरो साइड होती है उनको थ्रू मन में लड्डू फुटवाने वाले। और कई बार चीजें रॉ और रियल रहे, इसलिए भी इन सारी चीजों का यूज किया जाता है ताकि कहानी फेक ना लगे, वो जो इल्यूशन है सिनेमा का वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जहां इंटीमेसी और न्यूडिटी को कहीं भी अगर किसी सीरियस कहानी के अंदर एज अ टूल की तरह यूज करना है तो इसको लेकर डायरेक्टर्स बहुत ही सीरियस होते हैं। जहां पर हम भले ही मजे ले रहे हों, लेकिन डायरेक्टर्स इसके लिए सेट पर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स रखते हैं, काफी चीजें रिहर्स्ड होती हैं और CGI VFX का भी यूज हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है जहां पर तुम कुछ देख रहे हो और वो पूरा ही जहां भले ही पुरानी इंडियन सिनेमा में ये सारी चीजें यूज ना होती हो, इन चीजों को एज अ टूल यूज ना किया जाता हो, क्योंकि हमें एक वाइडर ऑडियंस को कैटर करना पड़ता था। लेकिन अब थ्रू OTT और बदलते कल्चर के चलते ये चीजें भी अब मूवीज के अंदर आना शुरू हो गई हैं और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इनको, मतलब क्यों ही नहीं करेंगे। बट एज अ स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव से भी इन चीजों को समझा जा रहा है। जहां हॉलीवुड या फिर वर्ल्ड सिनेमा की तरह अब इन चीजों को इंडिया के अंदर भी आई कैंडी की तरह यूज किया जा रहा है बेचने के लिए, इवन यूट्यूबर्स के थ्रू भी, ताकि लोग उनकी वीडियो देखें और वो व्यूज कमाएं। मतलब ठीक है यार, तुम लोग मेंटली स्ट्रांग हो, वो चीज वॉच माई वीडियो जस्ट फॉर फन, कहाँ तुम चले जाओगे इधर उधर की गलियों में।
और जा रहे हो तो नहीं जाना भाई, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। नहीं, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब, नहीं तो ज़िंदगी भर ये सीन्स देख के काम चलाना पड़ेगा। बाय।